हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन एंड सब टॉपिक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। और गाइज आपको वीडियो में नोट्स के स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर जो लिंक है उस लिंक से आप वीडियो के क्लीन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल इज इन मोशन in xy plane along the curve x equal 3 cos t minus cos 3t and y equal 3 sin t minus sin 3t where xy are in meter। गाइज इस बार इसने मीटर दिया है ना, यूनिट दिया है इस बार इसने, and t is in second। find its velocity and acceleration at t equal pi by 6 second। तो सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि कोई पार्टिकल है उसका मोशन हो रहा है अलोंग एक्स वाई, अलोंग कर्व इन एक्स वाई प्लेन। ओके, तो गिवन है हमें एक पॉइंट एक्स कोमा वाई और जिसकी यूनिट हमें दी गई है मीटर में और जो टाइम है उसकी सेकंड में यूनिट दी गई है। तो हमें जो फाइंड करना है, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल पाई बाय 6 सेकेंड। देखो गाइस, जो प्रीवियस वीडियो में हमें जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था वो सिर्फ कोई टाइम टी पर, कोई रैंडमली टाइम टी पर, लेकिन इस बार इसने पर्टिकुलर वैल्यू दिया। सो टेंशन लेने वाली बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे देन हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे x इक्वल 3 cos t माइनस cos 3t मीटर एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्योंकि हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन चाहिए, इट मीन्स रिजल्टेंट वेलोसिटी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। सिमिलरली हम फटाफट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखो dx अपॉन dt माइनस 3 साइन टी प्लस 3 और ये हो गया प्लस 3 साइन 3t। ओके, डेरिवेटिव है बहुत ही सिंपल, तो हो जाएगा ना ये तो बिल्कुल इजीली। 3 cos t माइनस 3 cos 3t हो गया, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका हम करेंगे माइनस 3 एंड साइन टी का cos t प्लस 9 हो जाएगा क्योंकि एंगल का होगा, तो 9 cos 3t हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, इट मीन्स माइनस 3 साइन टी प्लस ये हो जाएगा cos 3t का हो जाएगा माइनस 3 साइन टी एंड प्लस 9 साइन 3t। अब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इट मीन्स परिणामी वेग, अंडर में वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, हम वैल्यू पुट करेंगे वी एक्स, हम वैल्यू पुट करेंगे वी वाई। सो हमने वैल्यू पुट की, देखो माइनस 3 साइन टी प्लस 3 साइन 3t का स्क्वायर प्लस 3 cos t माइनस 3 cos 3t का स्क्वायर। अब हमें ओपन करना है स्क्वायर, तो ये a माइनस बी, इट मीन्स हम इसको a मान सकते हैं और ये b, तो a माइनस बी का फॉर्मूला हमने यूज किया 9 साइन स्क्वायर t प्लस 9 साइन स्क्वायर 3t माइनस 18 साइन टी साइन 3t। सिमिलरली हमने इस पर भी फॉर्मूला अप्लाई किया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास इतना कुछ बना। ओके, तो अभी हमने इन दोनों में से जो कॉमन लिया वो 9 कॉमन लिया। ओके, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, तो 9 आया। फिर इसमें से फिर मैंने 9 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर 3t प्लस कोस स्क्वायर 3t 1 हो गया, तो 9 प्लस 9 18 हो जाएगा। और एक ये टर्म है लंबी सारी और ये है, तो इनमें से मैंने माइनस 18 कॉमन लिया, तो मुझे जो ब्रैकेट में लिखना वो ये है साइन टी साइन 3t प्लस कोस टी कोस 3t। तो अब हमारे पास ये तो किसी टाइम t पर वेलोसिटी आ गई रिजल्टेंट। तो अब हम एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया तो हम पुट करेंगे t इक्वल पाई बाय 6, तो 9 9 18 माइनस 18 साइन पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2 माइनस कोस पाई बाय 6 कोस पाई बाय 2। तो वही साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2, साइन पाई बाय 2 की 1 एंड कोस पाई बाय 2 की वैल्यू 0, तो ये वाली टर्म 0 और ये बचेगी 1/2, तो 18/2 9, तो 18 माइनस 9 अंडरूट में 9 और वेलोसिटी हमारे पास आई 3। बिकॉज जो हमें जो एक्स और वाई था उनकी जो यूनिट थी वो हमें मीटर में दी गई थी और टाइम की तो सेकेंड में, तो यहाँ हम वेलोसिटी की यूनिट यूज करेंगे और वो है मीटर पर सेकेंड। नाउ अब हम देखेंगे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन रूट में एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। सिमिलरली हमने फिर से वैल्यू पुट किया एफ एक्स की एफ वाई की और ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको ओपन किया, इसको भी ओपन कर दिया। ओके, तो अभी जो मुझे कॉमन लेना है 9 कोस स्क्वायर टी और 9 साइन स्क्वायर टी में से 9, तो 9 हो गया क्योंकि साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी 1। फिर 81 कॉमन लूंगी मैं इसमें से और इसमें से, तो साइन स्क्वायर 3t प्लस कोस स्क्वायर 3t हो गया 1, तो 9 प्लस 81 और फिर एक लंबी सारी टर्म और ये दूसरी लंबी सारी टर्म, इसमें से मैं माइनस 54 कॉमन लूंगी, तो कोस t कोस 3t प्लस साइन t साइन 3t। तो अब हम देखेंगे t इक्वल टू पाई बाय 6 पर, तो वही मैंने वैल्यू भी पुट कर दी और मुझे पता है कोस पाई बाय 6 की वैल्यू √3/2 होती है और कोस पाई बाय 2 की वैल्यू तो 0, तो ये वाली टर्म इस बार 0 और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1 एंड 1/2 और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1। तो फाइनली जो है 90 माइनस 54 इंटू 1/2 एंड 90
पहले शो नहीं हुआ तो अभी देख लो 54/2 तो 27 एंड अनरूट में 63। तो एक्सेलरेशन जो है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वो है अनरूट में 63 एंड यूनिट इज द एसआई यूनिट, या फिर हम कह सकते हैं एमकेएस सिस्टम, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमसे पूछा था वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट टाइम t = π/6, सो हमने फाइंड आउट किया। अभी हम देखेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज इन मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी हम साथ साथ इसको गिवन लिखेंगे ना। तो ये क्या कहते हैं कि कोई पार्टिकल है मोशन में है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट मींस dy/dt है वो कांस्टेंट है। देखो इसने लिखा है इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस इज कांस्टेंट, इट मींस vy = dy/dt = a जो है वो कांस्टेंट हमने लेट कर लिया। अब फिर आगे बोल रहा है ये एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू वाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, की जब वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो वो प्रोपोर्शनल टू वाई है, इट मींस vx = dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो इसने एक तो दिया है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस जो है वो कांस्टेंट है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई का। तो अब अभी हमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, तो हमने एक नया कांस्टेंट यूज किया वो है b। तो हमने दो कांस्टेंट यूज किए a और b, तो dx/dt = by। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और हमें जो प्रूव करना वो ये है, प्रूव दैट इट्स पाथ इज ए पैराबोला। इट मीन्स हमें एक्स और वाई में एक वैल्यू एक इक्वेशन निकालनी है टी वेरिएबल को रिमूव करके। सो दिस इज द सॉल्यूशन, सॉरी दैट इज द सॉल्यूशन। तो अभी फिर हम जो करने वाले हैं वो इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें रिमूव करना ही पड़ेगा dx/dt dy/dt। अब यहाँ से एक बात पता लगती है कि जब भी पाथ की बात हो कि पाथ ऑफ पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ पाथ, तो हमें इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा ना मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम इंटीग्रेशन करते हैं dy/dt = a, फिर हम इसका बहुत ही सिंपली इंटीग्रेशन है ना, dy = dt इंटीग्रेशन किया, y = at प्लस एक नया कांस्टेंट ऐड हो गया, बिकॉज लिमिट तो लगा नहीं है, तो बिना लिमिट वाले जो इंटीग्रल्स होते हैं उनमें एक नया कांस्टेंट यूज होता है, सो वो c कांस्टेंट है। ओके, तो इसको मैं नेम देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। किससे आया? जब मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इंटीग्रेट किया। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है? dx/dt = by। अब फिर से इसको इंटीग्रेट करना है, तो dx = by/dt। अब क्योंकि t के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है तो मुझे y को चेंज करना होगा t में। तो इधर मेरे पास पहले से ही वैल्यू पड़ी है at + c, तो मैंने पुट कर दी at + c, और अब मैं करूंगी इंटीग्रेशन। देन x = bat² प्लस bct प्लस एक नया कांस्टेंट फिर से ऐड हुआ। तो अभी हमारे पास 4 कांस्टेंट है a b c और d, और इसको मैंने नेम दिया इक्वेशन नंबर 4। अब गाइज एक्चुअली हमें करना तो यही होता है कि हम कर पाए ये कांस्टेंट रिमूव, क्योंकि हमने ना प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमारे पास एक कंडीशन थी कि जो पार्टिकल ओरिजिन पे है तो हम उसका टाइम t = 0 ही लेंगे, कि t = 0 टाइम पे वो पार्टिकल 0 पॉइंट पर था। तो वहां से मुझे कंडीशन मिली थी कि x और y दोनों 0 और t 0 है, तो फिर मैंने कांस्टेंट को निकाल लिया था और वो 0 आए थे। लेकिन यहाँ वैसी कोई कंडीशन नहीं है, तो अब हम किसी भी तरीके से इन कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते, सो ये कांस्टेंट साथ साथ यूज होंगे। नाउ अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है, इससे हमें t वेरिएबल को रिमूव करना है और एक न्यू इक्वेशन बनाना है x और y में। तो 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, सो हम कर देंगे। हमने क्या किया, हम इक्वेशन नंबर 3 से t की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। तो वैसे ही हमने किया y - c/a की वैल्यू, और मैंने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दी। देखो x = ba/2 t² की वैल्यू पुट कर दी, y - c² प्लस bc इंटू y - c/a प्लस d। अब हमें इस चीज को सोल्व करना है, तो हम इतना जब लेंथी हो जाता है तो हम कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमने कॉमन भी ढूंढ लिया, x = b y - c/a। इसको सोल्व करना भी सबके अलग अलग तरीके हैं, सबके अलग अलग मेथड्स, हम इसको किस टाइप से सोल्व करें। सो मेरा ये है कि मैंने कॉमन लिया और y - c/2 प्लस c, और मैंने इसका एलसीएम भी किया और ये 2 बाहर भी आ गया। तो इतना हो गया, x = b y² - c² प्लस d, क्योंकि y - c y प्लस c हो गया y² - c²। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई अच्छे से लिखना है ना, इसको ऐसे लगे कि हमें जो प्रूव करना वो यही है कि पाथ ऑफ पैराबोला। तो ऐसा पाथ ऑफ पैराबोला वाला कुछ सीन करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं छोड़ सकते हमें। यहाँ से तो पता ही नहीं लग रहा कि ये पाथ ऑफ पैराबोला है, एक्चुअल में है क्योंकि बनेगा आगे। तो मैंने क्या किया, ये जो 2ax था मेरे पास 2ax,
फिर मैं डी को इधर ले आई तो 2ax माइनस डी इक्वल बी वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर मैंने अंदर इसको मल्टीप्लाई किया तो 2ax माइनस डी इक्वल बी वाई स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। फिर अब मुझे वाई स्क्वायर इधर चाहिए ना, कुछ वाई स्क्वायर करके पैराबोला का इक्वेशन होता है तो मैं वाई स्क्वायर को इधर लेके आऊंगी। तो मैंने एक साइड तो बी वाई स्क्वायर को रखा और एक साइड पूरे मैटर को रखा। तो फिर मुझे एक सिंपली जो कोफिशिएंट 1 हो तो वैसा बनाना है, तो वाई स्क्वायर अकेला रखना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल 1/b 2ax प्लस बी सी स्क्वायर माइनस डी। नाउ जो क्वेश्चन आई वो ये बनी हमारे पास सिर्फ x और y वेरिएबल में। तो वही जो जनरल पाथ ऑफ पैराबोला होता है वो ये होता है y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल 4ax माइनस एच। कोई एक h कोमा के पॉइंट से वो पास आउट होता हो तो उसका जो जनरल पाथ है पैराबोला का वो ये बनता है। ओके, अगर h कोमा के 0 पॉइंट हो तो फिर वो बन जाता है कि ओरिजिन से अगर पैराबोला पास हो तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो जनरल पाथ ये है। तो यहाँ से हमें पहले ही पता लग जाता है कि वाई स्क्वायर इक्वल ये 4a की जगह आ गया 1/b और x की टर्म्स, तो ये हो गया पाथ ऑफ पैराबोला। तो विच इज रिक्वायर्ड द पाथ इज ए पैराबोला। जो हमें प्रूफ करना था कि जो पार्टिकल का पाथ है क्या वो पैराबोला है, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी तो हमने प्रूफ कर दिया बहुत ही इजीली। सो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई ये बनी पाथ ऑफ पैराबोला।